फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने देखे हैं, तो उसमें एक खबर ये है कि भारतीय फ़ौज का राफ़ेल तैयारों की तबाही का इतराफ़ जो है, वो भारत की बड़ी नेवी और भारतीय फ़िज़ाइया के अफ़सरों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कर दिया। वो कहते हैं भारतीय एयर मार्शल ने कहा राफ़ेल की तबाही से मुतल्लिक सवाल पर राय नहीं दे सकते। जंग में नुकसानात होते हैं। राफ़ेल तैयारी की तस्दीक करने की यानी गिरने की तस्दीक की तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अभी भी जंग की हालत में है, नुकसानात की तफ़सील नहीं बता सकते। और पाकिस्तान के जहाज़ गिरने के झूठे दावे का सबूत नहीं दे सकते। यानी तो अब ये है कि उन्होंने कहा कि जी कितने पाकिस्तान के तैयारे गिरे या नहीं गिरे, ये भी नहीं हम बता सकते। तो अब्दुल्ला गुल साहब, ये किस किस्म की ब्रीफिंग है? तो फिर आए क्यों थे और बताने क्या आए थे, अगर इतना भी नहीं कुछ बोल सकते तो? देखें ये तो बात अब आपको पता है मॉन्डे अखबार जो फ्रांस का है, वो खुद इस बात को तस्लीम कर चुका है और आज जो टेलीग्राफ है, वो 5 तैयारों को कंफर्म कर रहा है और राफेल के लिए तो इसलिए भी नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि अभी इंडिया के लिए कुछ सरप्राइज़ है। एक खातून है, शिवांगी सिंह, अभी कुछ इंतज़ार करें, उनको वो इनकार कर ही नहीं सकते और शिवांगी सिंह जो है, वो राफेल क्वीन कहलाती है। तो बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है। जो नुकसान हुआ, वो सिर्फ़ ये नहीं या आप हुआ कि ऐसे मुझे कह 84 रहे हैं क्वीन कहलाती हैं, इतनी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है जैसे आपको सिंदूर भरने जा रहे हैं। यार ये सिंदूर ऑपरेशन का नाम था। आपके आपके घर के ताल्लुकात इसमें नहीं आ सकते। देखें, विधवा होके आ रही है ना, मसला ये है अभी अल्लाह रहम आप करे। देखें तो सही, छोड़े। जब जहाज़ किसी का गिर जाए एक पायलट का, तो विधवा ही हो जाता है वो फिर। मुझे नहीं पता ये तो खबर सही है कि नहीं, क्योंकि आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट इट ऑनेस्टली। इट इज़ 100% करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके। जी, बहरहाल गुज़ारिश ये है कि मैं आपको बता दूँ चंद चीज़ें। देखिए 84 बिलियन डॉलर का नुकसान तो रॉयटर कह रहा है कि भारत को हुआ है। चलें, पैसे को तो आप साइड पे ही कर दें, लेकिन जो उसका इमेज टार्निश हुआ है, वो हज़ार बिलियन डॉलर से भी खरीदा नहीं जा सकता। और जो उनका एक ख्वाब था, जो वो शटर होके रह गया है और जो अमेरिका उसको एक यहाँ क्या इंडो पैसिफिक के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो उसने खिताब दिया था, वो खत्म हो गया। जो सिक्योरिटी अपनी ना कर पाए, वो दूसरे की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे होंगे? चाइना के मुकाबले में जो जायंट तैयार किया था, वो तो बड़ा हॉलो निकला, खोखला था वो और नतीजा ये हुआ कि उनको चैलेंज कर दिया एक वीक कंट्री ने, एक कमज़ोर मुल्क ने, जो उनसे हर किस्म के वसाइल और ताकत के लिहाज से कमज़ोर था, लेकिन न्यूक्लियर पे जो है वो हावी था। गेम कहाँ चेंज होती है? गेम यहाँ चेंज होती है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का जो है वो इजलास बुलाया जाता है नेशनल एनसीए का और उसके अंदर जो है वो फैसला होता है कि जनाब यू आर एट विल, आप अपनी मर्जी का टारगेट, अपनी मर्जी का वॉरहेड और अपनी जगह और अपना टाइमिंग जो भी कुछ करना है वो आपको इख्तियार है। बस ये था कि गूंज पहुंचना शुरू हो जाती है पूरे ठीक है। मगरिब अब के अंदर। अब्दुल्ला, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताएं कि इससे टीटीपी और बीएलए को भी को एक मैसेज मिल गया ना कि इनफ इज इनफ, अब जरा औकात में रहना। इससे पाकिस्तान का जो हौसला बुलंद हुआ है और जो कौम यकजहती का शिकार हुई है जबरदस्त अंदाज के अंदर, ये मिसाली है बिलाशुबा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो था, उसका नाम के मुताबिक है कि जब तुम सफ बंदी करो तो फिर तुम शीशा पिलाई दीवार बन जाते हो। पूरी पाकिस्तानी कौम जब मुट्ठी बन गई अपनी अफवाज और अपनी हुकूमत और अपनी कौम और अपने मीडिया के साथ, तो यकीन माने हमने उधेड़ के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सिर्फ टीटीपी और बीएलए के लिए नहीं, बल्कि वो लोग भी अपनी खैर मनाएं जो आपको और मुझे रज के गालियां देते थे सोशल मीडिया पे, जो पाकिस्तान के मुतल्लिक बात करने और अफवाज के मुतल्लिक बात करने पे, रियासत को प्रोटेक्ट करने के ऊपर जो है हम लोगों को बुरा भला कहते थे। लोगों ने पहचान लिया, तुम अपनी खैर मनाओ। वो तमाम जो भगोड़े गद्दार, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं आज मुबश्शर लुकमान साहब के चैनल से 365 के ऊपर, 365, तुम दुनिया में जहां भी हो, अब तुम बाहर एहतियात से निकलना, क्योंकि पाकिस्तानी तुम्हें पहचान गए हैं। तुम्हारे लिए गंदे अंडे
और टमाटर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने नफरत और नफाक फैलाया, अब तुम उससे खुद उस जाल में फंस गए हो और यही अल्हम्दुलिल्लाह जो जबरदस्त सक्सेस हुई है, ये हुई है और इससे जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बढ़ा है। आप ये देखिए कि इंटरनेशनली जो कहा कि इतना तो किसी सुपर पावर ने किसी को नहीं धोया जितना पाकिस्तान ने उनको इंडिया को धोया। और आखिरी बात मैं जो अपनी बहन के लिए कहना चाहता हूँ, हम छोटे थे, जो मर्जी थे, हमने वो 3 जंगें, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता बल्कि चला है कि चौथी उनका जंग इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो अभी शी इज ट्राइंग टू लॉग ऑन, लेकिन आप जी, बोलें। वैसे मैं कह दूं क्योंकि उन्होंने मेहमानों के सामने तो गुफ्तगू की है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें, आज ये कल की जंग समेत 4 जंगें लड़ चुका है, शहीद हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है उसने शहादतें दी हैं, आज तक कुर्बानी दे रही है। 77 साल हो गए, हम खड़े हैं हर किस्म के फोरम पे, अवाम, रियासत और अफवाज वो खड़े हैं और कश्मीर का मेडल लगाते हैं। पाकिस्तान के 90% जो हमारे शोहदा हैं वो महादे कश्मीर पे हुए हैं मुबशर भाई, वो किसी और के ऊपर नहीं हुए। और पाकिस्तान आज जो ये प्राइस पे कर रहा है, इसको जरा अदर वे राउंड देख लें, वो कश्मीर की आजादी के लिए दे रहा है। वरना भारत के साथ हमारा क्या मसला क्या है? हमारा मसला यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है और हमारा वो कश्मीर एक हिस्सा है और हम उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये इजी है कहना कि वहां इंग्लैंड में बैठ के हम कह सकते हैं कि हम जो है आप क्या जाने कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी का, लेकिन मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, आप क्या जाने कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे लोग शहीद हुए और जो बॉर्डर के ऊपर बैठ के हमारे फौजी जवानों ने जिस अंदाज के अंदर माहौल को गरमाया है और कुफार को ललकारा है, खुदा की कसम ये सिर्फ अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं जो वहां मैदान में बिल्कुल वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की तरह खड़े हुए थे, वो तफरके में नहीं पड़े थे और आपस में उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद के ऊपर। वरना मसला कश्मीर के लिए हमें अगर क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये मामला जो है ये खित्ता जमीन का नहीं है मेरी बहन, ये खित्ता जमीन का नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, हम उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये इजी है कहना कि वहां इंग्लैंड में बैठ के हम कह सकते हैं कि हम जो है आप क्या जाने कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी का, लेकिन मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, आप क्या जाने कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे लोग शहीद हुए और जो बॉर्डर के ऊपर बैठ के हमारे फौजी जवानों ने जिस अंदाज के अंदर माहौल को गरमाया है और कुफार को ललकारा है, खुदा की कसम ये सिर्फ अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं जो वहां मैदान में बिल्कुल वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की तरह खड़े हुए थे, वो तफरके में नहीं पड़े थे और आपस में उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद के ऊपर। वरना मसला कश्मीर के लिए हमें अगर क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये मामला जो है ये खित्ता जमीन का नहीं है मेरी बहन, ये खित्ता जमीन का नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है।